हाँ जी, सीए इंटर सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए कल मैंने डाली थी ग्रुप 1 की एक वीडियो जिसमें मैंने 10 डेज स्टडी प्लान डिस्कस किया था। अब आ गए हम ग्रुप 2 में, जिसमें मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, एफएम एसएम, ऑडिट आपका और कॉस्टिंग। और ध्यान से देखना इस बार मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में आपको तैयारी करने में आपको बेस्ट रहेगा, कैसे कम से कम चैप्टर को रिवाइज करके आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहे होंगे। एसएम में सिर्फ आपको 3 चैप्टर बताऊंगा, उतने करके चले जाना। तो ऐसा मान के चलेगा इसके अंदर एबीसी एनालिसिस भी है इस वीडियो के अंदर, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो भी है इसके अंदर, कौन कौन से चैप्टर भी करने हैं, कौन कौन से डेट्स में करने हैं, सब चीजें टाइम टेबल के साथ इस पूरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। जिन बच्चों का कॉस्टिंग का एग्जाम नहीं है, सिर्फ एफएम एसएम का पेपर है और ऑडिट का पेपर है, उनके लिए भी लास्ट में एक चीज बताऊंगा मैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको अपनी तैयारी को करनी है स्ट्रेंथ, और अगर आपको लगता है कि क्या नाम है क्वेश्चन और भी चाहिए, आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसमें भी लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। टाइम टेबल कैसे डिस्कस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन से मिनिमम चैप्टर्स, चाहे वो ऑडिट हो चाहे वो एसएम आपका एसएम हो, सब कुछ इन डिटेल में आपके लिए लेके आया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूं 200 लाइक्स का, और मुझे पता है ग्रुप 2 वाले जो बच्चे हैं, अगर आपको ऑडिट और एसएम में जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए ऑडिट में और एसएम में इन डिटेल्ड एनालिसिस, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जितने मैक्सिमम कमेंट होंगे उसमें मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो करता हूं शुरू ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए। यहां तक अगर आप आ गए हैं और आपने बिना वीडियो को लाइक किए और आप आगे बढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो माता रानी लगाएगी पाप। पक्का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने के बाद ही वीडियो को आगे देखिएगा। डेट शीट आपकी ये है, बड़ी सिंपल सी। 17 तारीख को आपका कॉस्ट का पेपर है, एक दिन की छुट्टी है। 21 तारीख को आपका ऑडिट का पेपर है और 23 तारीख को आपका एफएम और एसएम का पेपर है। तो अभी से सितंबर जैसे ही शुरू हो गया, तो हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले तैयारी करनी चाहिए? तो मैंने पकड़ा है आपके 2 चीजों को। पहले मैंने पकड़ा है यहां से एफएम को, और यहां से पकड़ा है मैंने ऑडिट को। मतलब इनके एग्जाम बाद में होंगे, तो बाद में आपको समय मिलेगा नहीं, क्योंकि आप बिजी हो जाएगा कॉस्टिंग में। तो मैंने पहले लिया है आपको एफएम और ऑडिट की कॉम्बिनेशन की तैयारी के लिए। आप अपने दिन को कैसे डिवोट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपके सामने जो चैप्टर रखे हैं, ये आपके कम से कम 70% पेपर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम ये चैप्टर पहले रिवाइज करने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी नहीं करने हैं, लेकिन पहले की प्रायोरिटी ये है। फिर आप साथ में, सर साथ में कैसे पॉसिबल है एक दिन में, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कि एक दिन में कैसे एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चैप्टर को आपको करना है। ऑडिट के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर। आप इन 5 चैप्टर्स को करके चले जाइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 60 से लेके 70% तक पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इन 5 चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। बात मेरी मान के चलिएगा। अब ये मत कहना कि सर बड़े चैप्टर कुछ भी हैं, आपको इसी सीक्वेंस में करने हैं, ऊपर नीचे नहीं करना है। पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4 और फिर चैप्टर 7 इंटरलिंकेज है। इसमें बहुत सारी चीजों को सोच के, स्टडी करके, आपके पेपर्स को देख के मैं ये चीजें लेके आया हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, ये चैप्टर्स आपको करने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, डिविडेंड डिसीजन। और यहां पर जो चैप्टर्स हैं आपके ऑडिट में, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 7, पूरा तैयारी आपको करनी है। अगर आपको लगता है सर तैयारी कैसे करें, हर बार तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे किया जाता है। लेकिन कमेंट करिएगा सर ऑडिट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, ऐसा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पक्का बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको कितने दिन दिए यहां पर? 2 से लेकर 8 तक 7 दिन होते हैं, इंक्लूडिंग 2 तारीख को। तो 7 दिन में आपको यह काम करना है। अब एक ही दिन में कैसे पॉसिबल है, देखिए जरा ध्यान से। जो मैंने आपका टाइम टेबल बनाया है यहां पर, ये टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। और ग्रुप 1 वाले बच्चों को भी मैंने टाइम टेबल दिया था, जैसे स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। ये ग्रुप 1 वालों के लिए भी टाइम टेबल था, जिसे 5 फेज टाइम टेबल बोलते हैं। 5 फेज टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आप 5 सिटिंग में पेपर को तैयारी कर रहे होगे, तो मिनिमम आपको इतने घंटे डिवोट करने हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे तैयारी करनी है। जो आपके स्टार्टिंग की 2 हैं, ये आपको लगानी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर। मतलब जैसे एफएम की अभी मैंने बात की, तो ये आप लगाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, ठीक है।
उसके बाद सर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 है उसके बाद आपको लगाना है इसे ऑडिट पर। एक दिन का टारगेट बनाना है, टारगेट स्टडी के हिसाब के आपको जो लगे कि सर उसमें कमी रह गई है, ऑडिट नहीं हो पाया या एफएम नहीं हो पाया, तो लास्ट में जो भी बैलेंस बच गया होगा, जो रिमेनिंग बच गया होगा आपका, जो भी आपने एक दिन का टारगेट बनाया है, हालांकि मैंने 7 ही चैप्टर वहां पर लिखे हैं, तो आप एक एक दिन में एक चैप्टर को भी उठा के बैठ सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आज के दिन में आप इन डिटेल्ड पढ़ाई, इन डिटेल्ड रिविजन कर लेंगे इसका, तो एग्जाम में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के आपको सब कुछ याद आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इन डिटेल एनालिसिस करें, इन डिटेल प्रिपरेशन करें, कीवर्ड्स देखें, सब कुछ करें, ठीक है। तो रिमेनिंग आपको 2 सेटिंग में मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है, इन बिटवीन मत करना कि आधा घंटा वो पढ़ लिया, आधा घंटा नहीं, फुल फ्लेज आपको 4.5 घंटे लगाने हैं पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, फिर उसके बाद जाना है आपको ऑडिट पर, और आपको लगे जिसका भी काम बाकी रह गया था उसे करना है। और प्लस ध्यान रखना, थ्योरी को री रिवाइज, मतलब अगर ऑडिट कर रहे हैं तो सोने से पहले उसे री रिवाइज जरूर करें, सेक्शंस वगैरह को लिख के देखें। बाकी ऑडिट में कैसे मार्क्स बढ़ाए जाएंगे आप जब कमेंट करोगे बस तभी बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं सर, उसके बाद आपने हमारे लिए क्या सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है बच्चों 9 से लेके 15 तारीख, 9 से लेके 15 तारीख को आप तैयारी करेंगे कॉस्टिंग की और आप तैयारी करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। कॉस्टिंग भी मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स आपके लिए लेके आया हूं कि आपको कम से कम पहले इन डिटेल, ये चैप्टर का मतलब ये नहीं कि यही करने हैं, बाकी भी करने हैं, लेकिन इनका एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसका भी आपका पेपर कम से कम 60% का, एटलीस्ट 60% पेपर आपको यहीं से दिखाई देगा, आई कैन गारंटी। और यहां पर जो एसएम है इसमें तो मान के चलेगा कि कम से कम 70 to 80% पेपर आपको यहीं से दिखाई दे जाएगा। तो मेरे 3 चैप्टर कहने से आप बात मान लीजिएगा। और इसका कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि कॉस्टिंग में 100 नंबर का पेपर आता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको 50 नंबर का, इसलिए मैंने छोटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ रखा है, और बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा चैप्टर्स है, ज्यादा इनडेप्थ चीजें हैं, उसमें मैंने आपका रखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो काफी ज्यादा चीजें थॉट प्रोसेस करके मैंने टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। आई होप ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसी टाइम टेबल को आप फॉलो करिएगा। 7 बजे से 9 बजे मतलब बेस्ट तरीका है 7 बजे, कोई 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है आपको, कोई 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई 4 बजे तक पढ़ने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपका स्टाइल है वो पढ़ने का, तो लास्ट मिनट में चेंज मत करिएगा, जैसा भी आपका स्टाइल है बस ध्यान रखिएगा बीच में एक आधा घंटे का ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक के समय पर आप नोट्स को अरेंज करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये करेंगे, ना कि ब्रेक का मतलब फोन चलाएंगे। मतलब ये जो एक घंटा 2 घंटे मैंने यहां पर लिखे हैं, आप प्योरली यहां पर पढ़ाई कर रहे होगे और कुछ नहीं करोगे। इस बात के लिए जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7 से लेकर 2, यानी कि 7 से लेकर 9 मतलब आप 2 घंटे तैयारी करेंगे, तो जो बीच में मैंने यहां पर 1 घंटा छोड़ा है वो है अगले वाले घंटे के लिए या अगले वाले सेशन के लिए आपके पास कौन से नोट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, कौन सी बुक की जरूरत पड़ेगी, सबको अरेंज करने के लिए ब्रेक है। बाकी खाना पीना खाने के लिए तो 5 फेज टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सिमिलर गैप को मेंटेन करते हुए। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि नहीं सर इस बार तो निकालेंगे ही, तो आप 10 की जगह से 12 घंटे पढ़ाई करिए, 15 घंटे पढ़ाई करिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको, ठीक है। एसएम और अल्टीमेट मार्क्स कैसे बढ़ाने, जब आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कैसे करना है। तो अभी के लिए मैंने एक आपको डायरेक्शन दी है, आप इस डायरेक्शन को फॉलो कीजिएगा। एक डायरेक्शन के साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है, हम एफएम लेके बैठते हैं तो चिंता हो रही होती है ऑडिट की, ऑडिट लेके बैठते हैं तो चिंता हो रही होती है एसएम की, और एसएम लेके बैठते हैं तो चिंता हो रही होती है क्या नाम है आपके कॉस्टिंग की। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, हाँ सर मैं सही कह रहा था। तो ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन के साथ अगर आप चलेंगे तो कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद देखो कमाल की चीज क्या होगी, जब आप 9 से लेके 15, पेपर कब से है आपको, सर पेपर तो हमारे कौन सी तारीख से, देखिए पेपर आपके कौन सी तारीख से है, 19 तारीख से। अब सर बाकी क्या करेंगे हम, 15 तक तो आपको बता दिया, तो सर मैं आपको बताता हूं बाकी आपको क्या करना है। 15 तारीख तक आप पढ़ाई करेंगे, फिर आप आ जाएंगे किस पे, 16, 17, 18, 19। 16 को आपको लॉ प्लस कॉस्ट करना, सॉरी लॉ बोल रहा हूं मैं आपका, 16 को आपको करना है ऑडिट प्लस कॉस्ट, 17 को जो रह गया था एसएम प्लस कॉस्ट, और फिर तो आपको पता ही है यहाँ पे एसएम का एक चैप्टर देख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे, अदरवाइज ऑडिट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, एफएम में आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये है मेरी तरफ से आपका टाइम टेबल, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा, जो भी चीजें रह जाएं वो इस समय में रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और लगे तो पक्का वीडियो को लाइक कर देना, और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो ध्यान रखना माता रानी लगाएगी पाप। अब मिलता हूं, अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी सुपर 40 सीरीज, अब शुरू हो जाएगी। तो अगर आप उसके लिए एक्साइटेड है तो वो भी बताना कि सुपर 40 आज शाम से डालूं या कल से डालूं, जैसा आप बोलेंगे वैसा। जैसे बच्चे मेरे पास कल ग्रुप 1 की वीडियो देख के कह रहे थे कि सर ग्रुप 2 वालों के लिए लाओ, तो मैंने पहली जो वीडियो आज बनाई है वो इसी के लिए बनाई है। तो आपके कमेंट्स और आपके जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था कि एफएम में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिस कम है,
अगर आपको लगता है आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एफएम का एक प्रैक्टिस बैच है मेरे पास, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं और बीच बीच में सारे कंसेप्ट्स को साथ में समझाते हुए चल रहा हूं। तो एफएम का अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस बैच, मैंने बस उसका प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस पहले रखा था 3000, फिर उसे 50% कर दिया, 1500 कर दिया। अब क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, मैंने उसका प्राइस रखा है 500 रुपीज। अगर आपको चाहिए कि सर एफएम में हम बेस्ट तरीके से तैयारी कर ले, तो मैंने उसमें बहुत स्पीड से उस क्वेश्चंस को कराया है बच्चों को, और कोशिश की है कि सारे अटपटे क्वेश्चंस को वहां पर डिस्कस किया जाए, साथ में कंसेप्ट भी डिस्कस किए जाए। अप्रॉक्स 20 वीडियोस के अंदर आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, और अभी आपके पास समय है, इसलिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसे बाय कर सकते हैं। बाय करने का तरीका सिंपल है, आपका 9990399946 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप क्या करेंगे, इस पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसमें आप अपना स्टेट लिखेंगे, और उसमें आप लिखेंगे अपना कोर्स, और उसके बाद जो क्वेरी होगी आपकी, ध्यान से समझ लीजिएगा, 500 रुपीज कब एप्लीकेबल होंगे, उसमें लिखिएगा क्वेरी। और ध्यान से समझिएगा, जब आप क्वेरी लिखेंगे यहां पर, तो आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में भेजना पड़ेगा। अगर आप एडमिट कार्ड साथ में भेजेंगे तो प्राइस एप्लीकेबल होगा आपका 500 रुपीज। कहां चला गया भाई? अगर आप अपना, और जो वीडियोस वगैरह होंगे वो अनलिमिटेड व्यूज के साथ आती है, ये आपको पता ही है। अगर आप अपना एडमिट कार्ड साथ में भेजेंगे तो जो प्राइस एप्लीकेबल होगा वो होगा 500 रुपीज। और अगर आप एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे, आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो प्राइस एप्लीकेबल होगा वो होगा 1500 रुपीज। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक किया हुआ है, और क्या नाम है, इसी पे कमेंट किया हुआ है, ये साथ में शेयर करना ना भूलें। जो भी बच्चे प्रैक्टिकल में चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज, सर कॉस्ट में कुछ हेल्प करो, तो कॉस्ट में बता देता हूं मैं आपको। जब तक एग्जाम चल रहे हैं, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, ओनली ₹200 पर चैप्टर में जिसमें आपको दिक्कत है, आप उसे मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अमाउंट बहुत मिनिमम रखी है मैंने, आपको भी वैल्यू पता चलनी चाहिए, और काफी सारी चीजों को पढ़ के आपको आ जाएगा मजा। आई होप ये वीडियो आपके लिए रही होगी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। अब मिलता हूं आगे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। यहां तक आ गए हो, लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा, और जितना भी आपको एफर्ट डालना है, मनी के बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और उसमें आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगी जो हमारी बुक की है। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं किसी अगली वीडियो के साथ। इस बार ग्रुप 2 में पार होना ही होना है, कोई भी सेकंड थॉट नहीं रहने चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।